चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाली है। योगी ने बागपत जिला अस्पताल का दौरा किया और कोरोना के संबंध में हालात का जायजा लिया। इसके बाद योगी ने मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान योगी ने पहले अखिलेश की सरकार को लेकर कई जवाबी हमले बोले और कहा कि एसपी सरकार में दंगे होते थे, जबकि बीजेपी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी ने यह भी कहा कि पहले विकास का पैसा नेताओं और माफिया के घर जाता था और बाकी बचे पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का विकास होता था। विकास का जो मॉडल था वो विनाश का था, नकारात्मक था, अराजकता पैदा करने वाला था। और यही कारण था कि विकास का सारा पैसा बटोर करके या तो अपने नेताओं के घर में भेजते थे या फिर माफियाओं के हवाले करते थे। और अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं लगता था कि करना है तो विकास का कहां का कराते थे मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता, वो विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, ना मेट्रो का। जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। चाहे दंगाइयों के पोस्टर पहले भी कभी चिपकाए जाते थे क्या? पहले तो उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। ये पेशेवर माफियाओं के ऊपर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वे इस सत्ता का संचालन करते थे। और अब अगर आपके बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो माफिया के संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। सत्ता लोलुप राजनीतिक दलों के हाथों में जो बागडोर प्रदेश के अंदर जिन तत्वों के हाथों में आई थी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता नहीं बल्कि अपना स्वयं का परिवार महत्वपूर्ण हो गया था। कहीं चाचा भतीजा के लिए, कहीं बुआ भतीजे के लिए, कहीं भाई बहन के लिए, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। उन लोगों ने प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को तो छिन्न भी नहीं किया ही, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी तार तार करने का कार्य किया था। बल्कि दुनिया में गूंजती है ऐसे नरेंद्र